नाज़रीन, ड्रामा सीरियल चालबाज की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि इधर शायान आयजा को फ़ोन करेगा और वो कहेगा मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, जिस पर कहेगी आयजा शायान से कि तुम्हारा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया। एक तरफ तुम मुझे कह रहे हो कि मैं इशल का घर ख़राब करूँ और दूसरी तरफ तुम उसके साथ मिलकर मुझे बर्बाद करने की प्लानिंग कर रहे हो। जानते हो ना कि उस दिन तुमने ही उसे बुलाया था वहाँ पर, वरना और कोई नहीं जानता था तुम्हारी और मेरी मुलाकात के बारे में। जिस पर वो कहेगा शुरू से ही इशल बहुत ज़्यादा चालाक रही है, इसीलिए उसने शायद तुम्हारी और मेरी फ़ोन पर बातें सुन ली होगी या तुम्हें मुझसे मिलने आते हुए देख लिया होगा, वरना हरगिज़ मैंने उसे नहीं बुलाया था। तुम मेरी बात का यकीन करो। जिस पर आयजा कहेगी मैं तुम्हारी बात का यकीन हरगिज़ नहीं करूँगी, अब मेरा अपना घर खतरे में आ गया है। उसने हम दोनों की पिक्चर्स ले ली थी। जिस पर कहेगा शायान ये तो कोई मसला नहीं है, इसीलिए इस मसले को छोड़ो और तुम ये बताओ कि तुमने मेरे काम को शुरू किया कि नहीं। मैंने तुमसे कहा था कि आशिर और इशल के दरमियान में दूरियां पैदा करने में जितनी जल्दी तुम मेरी मदद करोगी उतनी ही जल्दी मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा। उधर आप देखेंगे कि बार बार घर से गायब रहने पर और आयजा के आखिरकार इशल को बताना पड़ ही जाएगा असद भाई को कि ना जाने भाभी कहाँ गई है, मुझे तो वो कुछ बताकर नहीं गई। जिस पर वो परेशान हो जाएगा और कहेगा आखिरकार आयजा के साथ क्या मसला चल रहा है। उधर आप देखेंगे कि इनाया की माँ इनाया से कहती है तुम्हें क्या ज़रूरत थी कि तुमने शायान से ये कहा कि वो आयजा से बदला ले। जिस पर कहेगी इनाया अम्मी आपको नहीं लगता है कि इन सब की खराबी के पीछे आयजा आपी का हाथ है, उनके साथ भी तो कुछ बुरा होना चाहिए ताकि उन्हें अपने किए का अंदाज़ा हो। उधर ताया अब्बू की मौत अचानक और इधर अब्बू का चले जाना, ये सब कुछ उन्हीं की वजह से हो रहा है। उन्होंने आज तक कभी किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं सोचा, सिर्फ और सिर्फ असद भाई को अपनी ज़िंदगी में लाकर हुक्मरानी करने की ही कोशिश की है। बड़ा बनने के शौक में उन्होंने हमसे हमारे बड़े रिश्ते तक छीन लिए, इसीलिए बस मुझे ये करने पर मजबूर हो गई हूँ। उधर आप देखेंगे कि रोहान जब मिलने आएगा अपनी चची से तो उस पर इनाया उसे इग्नोर करेगी और वह कहेगा क्या बात है तुम मुझसे बात नहीं कर रही। जिस पर इनाया कहेगी कि मैं तुमसे क्या बात करूं, जिस वक्त मुझे तुम्हारी अशद ज़रूरत थी उस वक्त तो तुमने मेरी फ़ोन कॉल अटेंड करने की जहमत तक नहीं की। तुम जानते हो मैं अपने बाप की मैयत को कंधा देने के लिए तुम्हें बुलाना चाहती थी, लेकिन तुमने मेरा फ़ोन ना रिसीव करके ये बात साबित कर दी है कि तुम अब ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर मेरे